आइए हम जानते हैं लेथ मशीन के बारे में कि लेथ मशीन क्या होता है। तो लेथ में जितनी भी मशीन होती हैं सबकी माता जो है वह लेथ मशीन कहलाती हैं। यानी जितने भी मशीन का निर्माण हुआ है उस सब के पीछे लेथ मशीन का ही पूरा योगदान होता है, जिसके द्वारा मशीन का निर्माण होता है। बिना लेथ मशीन के किसी भी मशीन की कल्पना करना जो है वह बहुत मुश्किल होता है। तो आज हम इसके बारे में जानते हैं और सीखेंगे कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो लेथ मशीन में मुख्यतः जो पार्ट्स होते हैं वो पहला जो होता है ये हेड स्टॉक होता है। हेड स्टॉक में जो है आपका चक लगा रहता है। ये आपका 3 जा चक है। बहुत मशीन में जो है 4 जा चक भी लगे रहते हैं। तो 3 जा चक में खूबी क्या होता है कि इसमें एक बार चाबी लगाइएगा तो इसका तीनों जा जो है एक साथ खुलेगा और एक साथ टाइट होगा। तो यानी कोई अनट्रेंड कारीगर भी इसके ऊपर में जॉब को सेंटरिंग कर सकता है। जबकि 4 जा चक में होता है कि उसका अलग अलग ये खुलता है, चाबी अलग अलग लगता है और अलग अलग इसको खोला और कसा जाता है, टाइट किया जाता है जॉब को सेंटरिंग करने के लिए। ये आपका हेड स्टॉक कहलाता है। तो हेड स्टॉक को याद रखने के लिए हम सिर्फ इतना जान सकते हैं कि हेड स्टॉक में विभिन्न प्रकार के गियर लगे रहते हैं। इस गियर के द्वारा इसके स्पीड को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। आप इसको देखिएगा तो इधर बहुत अलग अलग साइज के गियर लगे हुए हैं। इस गियर के द्वारा जो हम इसके स्पीड को घटा और बढ़ा सकते हैं। अगर जॉब मेरा पतला साइज में बन रहा है तो स्पीड मेरा ज्यादा होगा। अगर जॉब मेरा बड़ा साइज का टर्निंग हो रहा है, बड़ा साइज का रहेगा, तो वहां पे स्पीड क्या होगा, कम होगा। ये आपका हो गया हेड स्टॉक। ये जो है ये आपका टेल स्टॉक कहलाता है। इसको आवश्यकता अनुसार जो है हम इसको आवश्यकता अनुसार इसको हम बेड पे यह स्लाइड करता है, इसको हम खिसका भी सकते हैं। ठीक है। इसका उपयोग जो होता है जब कोई लंबा जॉब को हम टर्निंग करेंगे तो ये जो है आपका गाइड करने का काम करेगा, सपोर्ट करने का काम करेगा। तो टेल स्टॉक का काम होता है। ये जो है ये इसका बेड कहलाता है, लेथ मशीन का बेड कहलाता है। ये इसका खांचा जो है ये भी आकार का बना हुआ है। ये यू टाइप का भी मिलता है, ये अलग अलग साइज का भी मिलता है। और लेथ मशीन का साइज जो होता है वो बेड की लंबाई से ही ज्ञात की जाती है कि बेड का जितना लंबाई होगा। जैसे इस लेथ मशीन का अगर कोई साइज पूछेगा तो इसका कितना है, 5 फीट का होगा। ये 5 फीट का लेथ मशीन है। तो बेड का साइज का लंबाई से ही लेथ मशीन का साइज ज्ञात किया जा सकता है। ये इसका कैरेज कहलाता है। कैरेज मतलब ढोने वाला। इसमें विभिन्न प्रकार के गियर लगे रहते हैं। खास करके इसको अगर आप गौर से देखिएगा तो इसमें स्क्वायर थ्रेड कटे रहते हैं। तो जितना भी हैवी लोड लेने वाला मशीन होता है उस सब में स्क्वायर थ्रेड कटे होते हैं। जैसे आप भाइस के स्पिंडल का बात कीजिएगा तो उसमें भी स्क्वायर थ्रेड कटा रहता है, इसी तरह से इसमें भी स्क्वायर थ्रेड कटा हुआ है। इसका उपयोग कहां पे किया जाता है हैवी लोड को बर्दाश्त करने के लिए स्क्वायर थ्रेड यूज किया जाता है। इसीलिए लेथ मशीन में ये जो स्पिंडल इसका दिया गया है, चूड़ी जो इसमें कटा है, ये स्क्वायर थ्रेड है। ये एक कैरेज कहलाता है। कैरेज ये ढोने वाला, ये दोनों साइड में चलेगा। ये इसका टूल पोस्ट कहलाता है, जिसमें कि हम टूल को सेट करते हैं और आवश्यकता अनुसार जो है हम इसको अलग अलग एंगल पे सेट करके चला सकते हैं। ये टूल पोस्ट का ही ये गियर है। इसके अनुसार से जो है हम डिप देते हैं किसी भी जॉब के अंदर में, इसके द्वारा हम डिप देने का काम करते हैं। और ये सबसे लास्ट में जो नीचे में आप देख रहे हैं ये इसका लेग कहलाता है। लेथ मशीन का सबसे लास्ट में जो छोर है वो लेग कहलाता है। वो जनरली जो है वह कास्ट आयरन का बना होता है, क्योंकि वह हेवी लोड को बर्दाश्त करता है। और ये अब हम सीखते हैं कि जानते हैं कि ये मशीन जो है वह किस तरह तरह से काम करता है और यह किस तरह से चलता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इधर जो है आपका इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है, जिसमें बिजली का सप्लाई जाने के बाद यह वर्क करता है और यही मोटर जो है इस मशीन को ऑपरेट करता है, ये इसको चलाता है। जैसे कि अभी इसको चला के देखते हैं। ये आपका जो है मोटर चल रहा है, ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स, ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स। ये फॉरवर्ड में चल रहा है, रिवर्स में चल रहा है। फिर इसको अगर हम फॉरवर्ड में चलाना चाहते हैं तो इधर से फॉरवर्ड में हो जाएगा। मतलब क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक दोनों डायरेक्शन में इसको हम चला सकते हैं। एक ही मशीन को दोनों डायरेक्शन में ही घूम सकता है, रिवर्स में और फॉरवर्ड में।
ये आपका रिवर्स गियर में अभी चल रहा है, ठीक है। और इसको अगर हमको फॉरवर्ड करना होगा तो बस कुछ नहीं, बस इसी को खाली इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो यहाँ से ही फॉरवर्ड गियर में चलना शुरू हो जाएगा। तो दोनों डायरेक्शन में हम अब इसको चला सकते हैं, क्लॉकवाइज में भी और एंटी क्लॉक, फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी। आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग हम कर सकते हैं।